हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्सॉप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुलेखन। टॉपिक है आज का हमारा अनुलेखन। थोड़ा टिपिकल रहेगा तो ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। और इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन। आज का हमारा टॉपिक है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते किसे है। तो सबसे पहले इसकी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं कि जो डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के एक रज्जुक में उपस्थित, डीएनए के एक रज्जुक में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ही अनुलेखन कहते हैं। ठीक है ना, अनुलेखन कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक से आपके अनुलेखन की परिभाषा की। डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर, एक रज्जु के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, उनको आरएनए में रेप्लिकेट करने की या फिर बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। डीएनए के एक रज्जुक में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण होने की क्रिया या करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सीधी सीधी बात करें तो हम लोग ऐसे बोल देंगे डीएनए से क्या बनना, डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये बेसिक सी बातें हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं अनुलेखन इकाई। ये तो इसकी हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, अनुलेखन की डेफिनेशन की। अभी डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अनुलेखन इकाई क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। अब देखना इसको आराम से, ठीक है ना। अनुलेखन इकाई की बात करते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या हो गया इसमें, अनुलेखन में, अनुलेखन इकाई या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखना क्या होता है, हमें पता है कि जो डीएनए होता है, कौन होता है, डीएनए, वो कैसा होता है, द्विरज्जुकीय होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं। इसमें दो श्रृंखलाएं या दो रज्जुक होती है। और हम लोग इस तरीके से डीएनए को बनाते, देखना इधर बना लेता हूं मैं। ये मान लेते डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 डेज से 5 डेज, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 5 डेज से 3 डेज। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि जो 3 डेज से 5 डेज वाला सिरा होता है, किसकी बात कर रहे हैं, अनुलेखन इकाई की बात कर रहे हैं। अनुलेखन इकाई को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज आराम से। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो आराम से समझना, इसको आराम से देखना कि जो अनुलेखन इकाई होती है क्या होती है। सर अनुलेखन इकाई किसे बोलते हैं, अरे ये क्या होता है, डीएनए का टुकड़ा या डीएनए का खंड, या डीएनए का हम लोग बोल देंगे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। समझ गए क्या, ये क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का एक टुकड़ा होता है। तो इसकी हम लोग बात करते हैं कि डीएनए का जो भाग 3 डेज से 5 डेज होता है उसे हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट। ठीक है ना भाई, डीएनए का ही तो होगा ना, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। और जो डीएनए का जो 3 डेज से 5 डेज वाला भाग होता है, जो रज्जुक होता है, जो स्ट्रैंड होता है 3 डेज to 5 डेज वाला, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेम्पलेट बोलते हैं। और ध्यान रखना, अनुलेखन टेम्पलेट का ही होता है, टेम्पलेट का ही होता है।
इस चीज को ध्यान रखना, अनुलेखन किसका होगा, हमेशा और हमेशा अनुलेखन टेम्पलेट का होगा, नीचे वाले का नहीं होगा। तो सर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तो बता देता हूँ नीचे वाले को क्या बोलते हैं भाई। ऊपर वाले को जो 3 डेज से 5 डेज होगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। यहाँ पे बीच में नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये डीएनए है, समझ गए ना। तो इसके बीच में नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि जो अनुलेखन होता है हमेशा किसका होता है, टेम्पलेट का होता है। और टेम्पलेट किसे कहते हैं कि डीएनए का वह भाग, डीएनए का 3 डेज से 5 डेज सिरा, 3 डेज से 5 डेज सिरा टेम्पलेट कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है। डीएनए का 3 डेज से 5 डेज वाला भाग क्या कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है। और टेम्पलेट को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में सांचा या ढांचा, समझ गए ना। जैसे हम लोग टंकी वगैरह बनाते तो उनके वो बने हुए आते हैं ना लोग के फर्मे, फर्मा बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, हमारी भाषा में देखते तो क्या बोल देंगे, मारवाड़ी में फर्मा, समझ गए ना। अब तो इसको कि ये क्या होता है, फर्मा होता है किसके लिए, आरएनए के लिए। और आरएनए किससे बनेगा, हमेशा टेम्पलेट से बनता है। और ध्यान रखना कि डीएनए का, अच्छा यहाँ पे अनुलेखन टेम्पलेट का ही होता है। और जो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा वो क्या होगा, वो टेम्पलेट का पूरक होगा, टेम्पलेट का पूरक होगा। तो इसको मैं समझा देता हूं कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं सबसे पहले टेम्पलेट वाले को, कि टेम्पलेट क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो एडिनिन होता है उसका पूरक क्रम क्या होता है, थाइमीन होता है, जो आपस में डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। पीछे वाली वीडियो, सॉरी बच्चों बीच में लाइट चली गई थी इसलिए हमारा वीडियो बीच में रह गया था। हम लोग वापस वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे, टेम्पलेट के बारे में पढ़ रहे थे कि जो डीएनए का 3 डेज से 5 डेज सिरा होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। और अनुलेखन हमेशा किसका होता है, टेम्पलेट का होता है। और जो आरएनए बनेगा वो किससे बनेगा, टेम्पलेट का पूरक क्रम में होगा। कैसे होगा कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। पूरक क्रम जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे वापस क्या आ गया, टी आ गया। तो यहाँ पे इधर कौन होगा, इधर कौन होगा भाई, ए के सामने कौन होता है, टी, और टी के सामने कौन होता है, हमेशा टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी और ए के सामने टी। ऐसे मान लिया कि ये नाइट्रोजनिक क्षारक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है हमें पता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस तरीके से होता है डीएनए। तो अभी इसका अनुलेखन होगा तो कैसे होगा, ध्यान रखना। इसके लिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि अनुलेखन के अंदर एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का नाम है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान रखना इसका। पॉलीमरेज एंजाइम को हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए बनाने का काम करता है। और यदि आरएनए, जो डीएनए बनाने का काम करेगा उसको बोल देंगे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और जो आरएनए बनाने का काम करेगा उसको हम लोग बोल देंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसके अंदर अभी भी हम लोगों ने एक चीज लिखी कि क्या होता है, डीएनए पर निर्भर होता है। मतलब डीएनए है तभी तो ये आरएनए बना पा रहा है ना। ये क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम का काम हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों को पकड़ पकड़ कर लाता है और उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और श्रृंखला बनती जाती है। तो यहां पर आकर कौन जुड़ेगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आरपी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ पर जुड़ता है। और वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर घुसेगा, इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर घुसेगा और इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा। क्रियाविधि देख लेते हैं इसकी कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में अनुलेखन हमेशा किसका होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अनुलेखन हमेशा टेम्पलेट का ही होता है। टेम्पलेट का अनुलेखन हो रहा है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, इधर ऊपर कौन है, ए।
तो यहाँ पे नीचे लाकर कौन खड़ा कर देगा, टी, सॉरी आरएनए के अंदर टी के स्थान पर क्या होता है, यू होता है, यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यूरेसिल, समझ गए ना। और मैंने एक चीज आपको और बताई थी, चाहे आरएनए बने, डीएनए बने, हमेशा किधर से किधर बनते हैं, 5 डेज से 3 डेज की ओर बनते हैं। चाहे आरएनए बने चाहे डीएनए बने, हमेशा और हमेशा किधर से किधर बनेंगे, 5 डेज से 3 डेज की ओर बनते हैं। तो इसका ये सिरा कौन सा हो जाएगा, 5 डेज। वैसे भी पता चल रहा है इधर 3 डेज है तो इधर क्या आएगा, 5 डेज आएगा इसका पूरक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना ए है, ठीक है। तो एक की जगह भी सामने लाकर कौन जुड़ेगा, एक चीज और देख लो आप लोग, मैं बता देता हूँ कुछ बच्चों को यदि पता नहीं है। जो डीएनए होता है उसके अंदर नाइट्रोजनिक सारा कौन से होते हैं, एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसमें कौन होते हैं, एजीयूसी। मतलब आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, ये देखो इधर वाला, थाइमिन के स्थान पर कौन होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर इसके सामने टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसका पूरक बनेगा। अब देखना ए का पूरक कौन होगा, आरएनए में यू, डीएनए में ए का पूरक कौन होता है, टी, थाइमिन होता है, यहाँ पे कौन होगा, यूरेसिल होगा। फिर ये आगे चलेगा और इधर देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा तो इसको दिखाई दे रहा है थाइमिन है। तो थाइमिन का पूरक कौन है, एक। तो आरएनए में भी कौन होता है, एडेनिन होता है। तो इधर कौन जोड़ देगा, ये लाकर एडेनिन जोड़ देगा भाई। एडेनिन युक्त नाइट्रोजनिक क्षारक लेकर आएगा और उनको आपस में जोड़ता जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से इनको जोड़ता जाएगा। ये यहाँ पे नाइट्रोजनिक क्षारक न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइडों के बीच में जो बंध बन रहा है इसको कौन सा बंध बोलेंगे, फोस्फो डाई एस्टर बंध। बच्चों मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी यदि आपका 100% दोगे तो जरूर समझ में आएगा। दोबारा से एक बार के लिए देख लेना, इधर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके द्वारा भी हम लोग बनाकर देखेंगे। देखना क्या बोल रहा हूं मैं, कि टेम्पलेट होता है, ठीक है ना। जो डीएनए का 3 डेज से 5 डेज सिरा होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। और जो अनुलेखन होता है वो हमेशा किसका होता है, टेम्पलेट का होता है। और टेम्पलेट से जो आरएनए बनेगा वो क्या होता है, टेम्पलेट का पूरक होता है। तो यहाँ पे एक का डीएनए के अंदर एक का पूरक कौन होता है, टी, लेकिन आरएनए में एक के सामने कौन जुड़ेगा, एक का पूरक कौन होगा, यू। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। आरएनए में एक के सामने कौन आता है, यू आता है, या एक का पूरक कौन होता है, यू होता है, क्योंकि आरएनए में टी या थाइमिन नहीं होता है। अब जैसे ही अगले वाले के पास जाएगा तो यहाँ पर देखेगा जी, तो यहाँ पे जी है तो यहाँ पर आकर कौन जोड़ेगा, यहाँ पे आएगा, वहां पे पहले जाएगा, इसको देखेगा, यहाँ पर जी है, फिर कोशिका द्रव्य में जाएगा, सेल, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां से क्या करेगा, जो साइटोसिन युक्त नाइट्रोजनिक न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा, यहाँ पर पकड़ कर लाएगा और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बना देगा, फोस्फोडाइएस्टर बंध बना देगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, सी आएगा, समझ गए। अब आगे देखते हैं, जैसे ही आगे जाएगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी के सामने कौन आएगा, यहाँ पर सी का पूरक जी आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर से आगे जाएगा तो ये देखेगा क्या आया, सामने टी है, तो टी का पूरक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा यहां तक। और ये 5 डेज सिरा, तो ये कौन सा सिरा, 3 डेज सिरा। ये जो डीएनए था किस में बदल गया, आरएनए में बदल गया। और हमने पहले पीछे बात की कि आरएनए में केवल एक श्रृंखला होती है, ठीक है ना, और डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती है, 2 श्रृंखलाएं होती है। अब इस चीज को ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है यहाँ से, कैसे घुमाता है कैसे नहीं घुमाता है देखना। वो क्या दे देता है, इसे क्रम दे देता है, 3 डेज से 5 डेज दे दिया और मान लो ये क्रम दे दिया, ठीक है ना। तो हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है या फिर टेम्पलेट है। तो हम लोगों ने देखा ये वाला क्या है, टेम्पलेट है। तो जब भी ये टेम्पलेट होता है तो हमेशा आरएनए में क्या आएगा, पूरक क्रम में आएगा। समझ गए ना इस चीज को, कि जब भी सामने टेम्पलेट देगा हमें 3 डेज, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बच्चे इसको गलत करके आते है, तो इसको विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है जो बात अब बता रहा हूं, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि ऐसा कोई क्रम दे देगा, कुछ भी दे देगा और बोलेगा आपको कि इसको आरएनए में बदले, तो आरएनए में बदलने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये टेम्पलेट है या कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है ना। और फिर उसका क्या बनाएंगे, क्रम बनाएंगे। यदि टेम्पलेट दे रखा है तो क्या बनाएंगे, उसका पूरक क्रम बनाएंगे। जैसे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, यू, ए का पूरक क्या है, आरएनए में यू है, और टी का ए, सी का जी का सी, और सी का जी, और टी का वापस क्या आ जाएगा, ए
आ जाएगा, बस टी की जगह चेंज करनी है, ध्यान रखना पूरक क्रम आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर बार बच्चे गलती इसको करके आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, ये जो दूसरा वाला सिरा दिखाई दे रहा है हमें, इसको हम लोग बोलेंगे कूट लेखन रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया था, ये कौन सा हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। अब कैसे पता चलेगा सर कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि डीएनए का 5 डेज से 3 डेज सिरे वाला स्ट्रैंड या रज्जुक, 3 डेज से 5 डेज से 3 डेज वाला रज्जु क्या होता है, कूट लेखन रज्जुक होता है। कूट लेखन रज्जुक होता है, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है ना। ये अनुलेखन इकाई की हम लोग बातें कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि 5 डेज से 3 डेज वाला हमेशा कूट लेखन रज्जुक होगा और 3 डेज से 5 डेज वाला हमेशा टेम्पलेट होगा। अब अभी अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि जब भी हमें क्या दे, टेम्पलेट दे, 3 डेज से 5 डेज वाला एग्जाम में दे, तो हम लोग क्या बना कर आएंगे, उसका पूरक क्रम में बना कर आएंगे। इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहती है, इसका कारण मैं बता देता हूं कि जो आरएनए बनता है, आरएनए बनता है उसका क्रम समझा दूंगा, अभी एक बार लिख देता हूं ना। उसका क्रम कैसा होता है, कूट लेखन रज्जुक जैसा ही होता है। कूट लेखन रज्जुक जैसा ही होता है, ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, किसकी जगह पे टी के साथ, टी की जगह पे क्या जाएगा, यूं आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब सर समझ में नहीं आया, ये वाला ऊपर वाला समझ में आया होगा कि ऊपर वाले जब भी हमें टेम्पलेट दे 3 डेज से 5 डेज वाला दे, तो हम लोग क्या बना के आएंगे, 5 डेज से 3 डेज से इसका पूरक क्रम बनाकर आएंगे। लेकिन जब भी हमें क्या दे, ठीक है ना, जब भी हमें कोडिंग स्ट्रैंड दे, पता कैसे चलेगा कोडिंग स्ट्रैंड का, यहाँ पे देखना है कि 5 डेज से 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज से मतलब वो कोडिंग स्ट्रैंड या कूट लेखन रज्जुक है, और यदि 3 डेज से क्या है, 5 डेज से, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। टेम्पलेट देगा तो हमेशा पूरक क्रम बना के आना है। ये देखो जैसे मैंने बनाया है, यदि समझ में नहीं आ रहा पूरक क्रम क्यों है, तो पीछे वाले वीडियो देखिए, उनमें समझाया हुआ है, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। इसका टेम्पलेट का पूरा क्रम बना के आना है। अब देखना, जो कूट लेखन रज्जु की यदि हमें एग्जाम में दे दे, मान लो ऐसा ये क्रम दे दिया, हमें एग्जाम में क्रम दे दिया, इसे लिख दिया TACGA, इसका आप लोग RNA बनाए और इधर लिख दिया 5 डेज, उधर लिख दिया 3 डेज, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो विशेष चीज है, देख लेना, इसको मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। क्या बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, ऐसा का ऐसा, सेम टू सेम बनेगा, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे टी है, टी की जगह पे क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं, देखना। और ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। सी की जगह पे सी लिख देंगे, जी की जगह पे जी लिख देंगे, और ए की जगह पे ए लिख देंगे। इधर 5 डेज और इधर 3 डेज, क्योंकि जो भी नई चीज बनती है वो किधर से किधर बनती है, ध्यान रखना, हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर बनती है। अब देखो, ये वाला और ये वाला सेम है क्या, आया समझ में कुछ, आरएनए क्या बन रहे, दोनों से सेम बन रहे हैं। तो इसके अंदर देखना, कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो क्रम है, नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम है, वो कैसा होता है, आरएनए जैसा होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते है। जबकि ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे, तो देखेंगे हम लोग जो टेम्पलेट वाला है, इसका क्या है, पूरक है। दोनों सेम बने या नहीं बने, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि 5 डेज से 3 डेज दिया है या फिर 3 डेज से 5 डेज दिया है। 3 डेज से 5 डेज दिया है, मतलब हमें क्या दिया, टेम्पलेट दिया है, और टेम्पलेट का हमेशा क्या बनेगा, पूरक क्रम में बनेगा, ठीक है ना। और यदि हमें 5 डेज से 3 डेज दिए है, तो समझ आना वहां पे क्या दिया है, हमें कोडिंग स्ट्रैंड या कूट लेखन रज्जुक दिया है। और कूट लेखन रज्जुक में जैसा क्रम होता है, वैसा का वैसा किस में आता है, आरएनए में आता है, सेम टू सेम, ठीक है ना। और
बस फर्क क्या है, टी के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वो बातें हम लोगों ने पीछे कर रखी है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, और आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।